दोस्तों, ये इजराइल का वो अमोघ हथियार है जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये इजराइल का वो हवाई सुरक्षा कवच है जो ऊपर उड़कर आती मौत को हवा में ही कफन पहना देता है। इसका शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई लक्ष्य को बर्बाद कर सकता है। ये दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट, रॉकेट, टैंक और तोप के गोले, मोर्टार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को उड़न ताबूत बना देता है, वो भी केवल 4 से 5 सेकंड के भीतर। दुनिया में इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। और दोस्तों, यहीं से आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत के पास कोई ऐसा हथियार है? क्या भारत की ऐसी कोई तैयारी है? क्या भारत ऐसा कोई हथियार बना रहा है? और क्या इजराइल ऐसा हथियार भारत को एक्सपोर्ट करेगा? तो दोस्तों, इस बात का जवाब हर एंगल में हाँ है, क्योंकि इजराइल ने तो अपने इस वेपन को उजागर कर दिया है, लेकिन भारत के पास इसका भी बाप पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, भारत बाकायदा उसका टेस्ट भी कर चुका है। और न केवल टेस्टिंग, बल्कि वो हथियार अब इतना घातक रूप ले चुका है कि अमेरिका भी उसको लेकर परेशान है। हालांकि दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स को काबू में करके दुश्मनों की सेना का सफाया करने वाले इस महाविनाशक हथियार को भारत सीक्रेट रखे हुए है। तो आखिर इसके पीछे की क्या वजह है कि मोदी सरकार संसद में भी उसे बताने को तैयार नहीं है? आखिर वो वेपन जब भारत ने बना ही लिया है तो फिर उसे छिपा क्यों रहा है? वो भी तब जबकि पाकिस्तान कहता है कि उसके 130 सैनिकों को ये हथियार जहन्नुम भेज चुका है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि चीन के पास भी ऐसा हथियार है। दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन के पास भी ऐसे हथियार हैं, लेकिन वो भी आज तक इसे छुपाता ही क्यों रहा है? और इजराइल ने ही इस हथियार को क्यों दुनिया के सामने उजागर कर दिया है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी है जो आपका सीना गर्व से 56 इंच का करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 7 अप्रैल 2012, समय सुबह 5:40। देश का टॉप सीक्रेट मिशन टारगेट लॉक कर चुका था। तभी अचानक सियाचिन में भारी मात्रा में हैवी इंपल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार होती है। और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है, क्योंकि ऑपरेशन व्हाइट वॉश सफल हो चुका था। सियाचिन की चोटी पर से बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान खिसक चुकी थी और इलाके में एवलांच आ चुका था। भीषण एवलांच की रफ्तार थी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बर्फ का ये तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ाता हुआ पाकिस्तानी बेस पर करोड़ों टन बर्फ की करीब 100 फीट मोटी चादर बिछा गया, यानी करीब 10 मंजिल इमारत जितनी बर्फ। जब तक पाकिस्तान को काली के कहर की खबर लगती, करीब 130 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बन चुकी थी। और ये सब हुआ महज 15 मिनट के अंदर। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि भारत ने कभी इसे स्वीकार ही नहीं किया कि उसने ऐसा कुछ किया भी था। दोस्तों, ये था ऑपरेशन व्हाइट वॉश, और जिस महाविध्वंसक हथियार की भारत ने टेस्टिंग की थी उसका नाम था काली। जिससे उस घटना के 10 साल बाद अमेरिका से लेकर चीन भी कांप उठते हैं, क्योंकि काली के कहर के आगे ना तो इजराइल वाला आयरन बीम टिकता है, ना चीन के एनर्जी वेपन। और अमेरिका तो खुद मान चुका है कि भारत इस मामले में काफी आगे बढ़ चुका है। तो आखिर भारत ने हथियार कैसे बना लिया और कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को इसके पहले मिशन की कमान दी गई थी, ये बात मैं अब आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको काली के सबसे खतरनाक ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मोदी सरकार आखिर क्यों इसे छिपा रही है। तो दोस्तों, ये एक बेहद सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में ज्यादा जानकारियां कभी बाहर नहीं आई हैं। भारत का यह सीक्रेट हथियार प्रोजेक्ट इतना गुप्त और अहम है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री थे तब उनसे लोकसभा में प्रश्न किया गया कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर हाँ तो उसके बारे में बताया जाए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो जानकारी मांगी गई है वो संवेदनशील है और इस जानकारी का खुलासा देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि काली पर लगातार काम चल रहा है और इसके बारे में सरकार कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकती है। काली को भारत हथियार ही स्वीकार नहीं करता है। भारत इसे मात्र एक इंस्ट्रूमेंट बताता है जो अपने डिफेंस डिवाइसेस को टेस्ट करने और सुरक्षा के साजो सामान को मजबूत बनाने में काम आता है। लेकिन भारत के गुप्त हथियार काली से पाकिस्तान बेहद खौफजदा रहता है। पाकिस्तान के 130 सैनिकों की कब्र काली ने खोद डाली थी। और दोस्तों, ये कहानी है ऑपरेशन व्हाइट वॉश। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों के सैनिक मौजूद रहकर
सरहदों की निगरानी करते हैं। इस इलाके में साल भर बर्फ जमी रहती है। यही कारण है कि इस इलाके की निगरानी करना बेहद मुश्किल होता है। भारत के पास एडवांटेज ये है, सियाचिन की ऊंची चोटियां हमारे कब्जे में हैं। चोटियों के दूसरी ओर पाकिस्तान सेना निगरानी करती है। यहाँ पर आपसी झड़प में उतने सैनिक नहीं मरते जितना एवलांच आने से। काली की एंट्री इसी आइडिया से शुरू होती है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान था सियाचिन में उस जगह पर एवलांच लाने का जहां पर पाकिस्तान चौकियां थी। इसके लिए तय हुआ कि काली को मिशन पर लगाया जाएगा, लेकिन इस मिशन की राह में रोड़ा बन रहा था काली का आकार, इसे चलाने के लिए लगने वाली बिजली की मात्रा और काली के ऑपरेशन में पैदा होने वाली भीषण गर्मी। ऐसी स्थिति में काली को सियाचिन की चोटियों पर ले जाना तो मुश्किल था ही। अगर काली वहां पहुंचा भी दिया जाता तो ये ऑपरेट होने पर वहां इतनी गर्मी पैदा करता कि जिस बर्फीले इलाके में इसे लगाया जाता वो खुद भी पिघल जाता। तब रॉ ने प्लान बनाया कि सियाचिन पर काली से ही हमला किया जाएगा, लेकिन काली को सियाचिन की चोटी पर इंस्टॉल करने के बजाय इसे लगाया जाएगा। भारत के भारी भरकम एयर वॉर प्लेन IL-76 पर प्लानिंग तैयार थी, वक्त मुकर्रर था और टारगेट सेट था। बस रॉ इस कोशिश में थी कि ये प्लान लीक ना हो जाए, लिहाजा इसे एग्जीक्यूट करने का काम हुआ। सियाचिन से 1877 किलोमीटर दूर उड़ीसा के एक राज्य कटक में काली IL-76 पर लोड हो चुका था। किसी को यह नहीं पता था कि आखिर ये भारी भरकम मशीन है क्या और किस लिए इसे प्लेन में लादा गया है। खैर, काली हवाई जहाज पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एयरबेस पर पहुंचा। यहाँ पर एक दिक्कत थी कि काली को चलाने के लिए जरूरी बड़ी मात्रा की बिजली कैसे दी जाए। रॉ एजेंट्स ने इसका भी समाधान खोजा। एक यात्री प्लेन का इंजन खोला गया, इसे IL-76 पर लोड किया गया। इससे कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर्स जोड़कर काली को बिजली सप्लाई का रास्ता भी साफ कर दिया गया। बस अब काली को सियाचिन में अपने टारगेट को हिट करना था, लेकिन इससे पहले भी कुछ और तैयारियां बाकी थी। दरअसल जिस लेवल की तैयारी काली से हमले के लिए की जा रही थी, अगर वो लीक हो जाती तो भारत को बड़ा नुकसान तो होता ही, अगर वो दुश्मन के हमले का शिकार हो जाता तो रॉ की बड़ी किरकिरी भी तय थी। लिहाजा IL-76 उड़ने से पहले इसकी सुरक्षा के लिए एवॉक्स प्लेन उड़ाया गया। एवॉक्स यानी एयर वॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो उड़ते समय वायु क्षेत्र की निगरानी करता है ताकि किसी भी तरह की विमान की घुसपैठ या किसी मिसाइल के हमले को डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। एवॉक्स जहाज के पीछे गश्त कर रहे थे पुणे से उड़ान भरने वाले सुखोई विमान और IL-76 के साथ उड़कर काली की सिक्योरिटी में लगाए गए मिराज 2000 फाइटर जेट्स। इस दौरान ये बात ध्यान रखी गई कि कोई भी जहाज कश्मीर से नहीं उड़ा था, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से उड़ने वाले जहाजों पर दुश्मन की नजर न पड़ने पाए। तैयारी इतनी फुल प्रूफ की गई कि कश्मीर से पहले दूसरे IL-76 फ्यूल रिफिलर विमान से सुखोई और मिराज विमानों को हवा में ही ईंधन भरकर टैंक फुल कर दिया गया। मिशन को इस कदर सीक्रेट रखा गया था कि काली को ले जा रहे IL-76 विमान के स्टाफ के अलावा किसी को भी यह नहीं पता था कि यह मिशन क्या है, ये फाइटर प्लेन्स और IL-76 आखिर कहां जा रहा है और क्यों, कहीं किसी तरह की चूक न होने पाए। लिहाजा इस पूरे मिशन को खामोशी से इसरो के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से रिकॉर्ड कर रहे थे। सैटेलाइट सियाचिन में अपनी टारगेट यानी पाकिस्तानी बेस के हर सेकंड के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे और फिर 7 अप्रैल 2012 को सुबह 5:40 पर काली ने काम को अंजाम दे दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार ने सियाचिन की चोटी पर बर्फ का तूफान ला दिया और देखते ही देखते पाकिस्तानी बेस पर करोड़ों टन बर्फ की करीब 100 फीट मोटी चादर बिछ गई। पाकिस्तानी सेना को भनक तक नहीं लगी और करीब 130 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बन गई। और उस दिन के बाद से काली के नाम से ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। भारत का अदृश्य तरंगों वाला ब्रह्मास्त्र टॉप सीक्रेट वेपन काली कितना खतरनाक और महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके आगे चाइना की लेजर हथियार प्रणाली भी काम नहीं कर पाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर काली वजूद में आया कैसे। तो दोस्तों, काली के निर्माण की योजना साल 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने बनाई थी, लेकिन इस पर काम 1989 में जाकर शुरू हुआ। काली पर पिछले 33 सालों से काम किया जा रहा है और तब से इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। अब आपको बता देते हैं काली की तकनीक और कैसे पड़ा इसका नाम काली। काली का मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये बेहद बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने वाला यंत्र है। ये सेकंड के 1000वें हिस्से में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का तूफान पैदा करता है। ऊर्जा का यही तूफान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तुरंत खराब कर देता है। ये भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार करता है, जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में लगे चिप्स भुन जाते हैं। टॉप सीक्रेट वेपन काली हवाई जहाज, मिसाइल पानी के जहाज, सबमरीन वगैरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट और चिपों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार से फेल करके उन्हें कुछ ही पलों में तबाह कर सकता है। यही नहीं, इसकी बीम के जरिए UAV और सैटेलाइट को भी गिराया जा सकता है। दरअसल काली के अंदर छोटे छोटे उपकरणों में ऊर्जा को इकट्ठा करने की क्षमता होती है, जिसको किसी भी वक्त एक साथ एक झटके में रिलीज किया जा सकता है। यानी जैसे घरेलू कैपेसिटर यानी कंडेंसर काम करता है, जिसमें बिजली जमा होती है, जब उसे कोई छू ले तो जोर का झटका लगता है। काली भी ठीक इसी तर्ज पर काम करता है।
भारत के पास मौजूद काली 10,000 वर्जन से 40 गीगावाट तक ऊर्जा पैदा की जा सकती है, जो भारत में जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी की ऊर्जा की ऊर्जा की जरूरत से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन काली ये ऊर्जा जनरेट नहीं करता, स्टोर करके किसी पॉइंट पर इंजेक्ट करता है, वो भी सिर्फ 100 मिली सेकेंड में, यानी कि हजारों बिजलियां एक साथ गिरने जितना झटका लगता है और खेल खत्म। बताया जाता है कि काली को शुरुआती दौर में भारत ने अपने सुपरसोनिक विमानों की जांच के लिए बनाया था। योजना थी कि काली को उस भारतीय सैटेलाइट पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारे उपग्रह सूर्य के कॉस्मिक किरणों से भी सुरक्षित रहे। लेकिन साल 2004 में जब काली 5000 बना और इसकी ऊर्जा स्टोर करने और ऊर्जा विस्फोट की क्षमता देखी गई, तो इसे हथियार के तौर पर विकसित करने का भी फैसला किया गया। लेकिन भले ही सरकार काली का वजूद ना स्वीकार करती हो, लेकिन भारत के दुश्मन इसके नाम तक से खौफ खाते हैं। दोस्तों, इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच टकराव चल रहा है और इस बार भारत भी डटकर चीन का मुकाबला करने के लिए न केवल तैयार है, बल्कि इस बार ड्रैगन का जबड़ा फाड़ने का पूरा इंतजाम भी हो चुका है। और दोस्तों, भारत के पास यही वो ब्रह्मास्त्र है जो न केवल चीन का भूता बना देगा, बल्कि उसे हमेशा के लिए तहस नहस कर देगा। अब भारत का जिगरी दोस्त इजराइल अपने एनर्जी वेपन का फाइनल टेस्ट कर चुका है और वो भारत को भी इसे देने का ऑफर दे चुका है। यानी अब इजराइल वाली तकनीक भी भारत के काम आ सकती है और काली की ताकत तो पहले से ही मौजूद है ही। वैसे दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा।